नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का वो दरवाजा है जहां पहुंचने की ख्वाहिश हमेशा उनके मन में होती है और जो कि इस्लाम में इसे पाक माना गया है और इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक है। और इसलिए हर मुसलमान की जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाने की हसरत हमेशा रहती है। हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना हज या उम्रा करने जाते हैं। यहाँ इबादत करने के भी नियम हैं जिसमें हर एक मुसलमान के लिए मानना जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज यात्रा को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? साथ ही जब मुसलमान हज यात्रा करते हैं तो किस शैतान पर पत्थर मारते हैं और क्यों, आइए आपको बताते हैं। जो कि मक्का दुनिया के बीचों बीच मौजूद है और इसलिए चारों दिशाओं के मुसलमान हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ ये कहते हुए अल्लाह की मेहर पाने के लिए मक्का पहुँचते हैं। उनके दरबार में आकर यहाँ हज यात्रा करते हैं और हज यात्रा के दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे रस्म और रिवाज हैं जो हैरान करने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं में से एक है शैतान को पत्थर मारना। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सऊदी अरब के पास मक्का के करीब स्थित रमीजा मारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म आज भी चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस रस्म को अदा किए बिना प्रत्येक यात्री की ये हज यात्रा अधूरी है। कहते हैं कि यहाँ शैतान को पत्थर मारने की रस्म 3 दिनों की होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शैतान को पत्थर क्यों मारा जाता है? तो इसके पीछे एक कहानी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से अपने पसंदीदा किसी चीज़ की कुर्बानी मांगी। अब हज़रत इब्राहिम ने इस कुर्बानी के लिए अपने इकलौते बेटे इस्माइल को चुना क्योंकि इस्माइल से वे बेहद प्यार करते थे और काफ़ी बुढ़ापे में हज़रत इब्राहिम को इस संतान की प्राप्ति हुई थी और इसलिए ये मोह और भी ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे ये कुछ भी नहीं था। हजरत अपने बेटे की कुर्बानी देने निकल पड़े, तभी उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जिसने इब्राहिम को समझाया कि अगर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी तब बुढ़ापे में उनका ख्याल कौन रखेगा। इस बात को सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और कुर्बानी देने का उनका जो निर्णय था वो डगमगाने लगा। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और कुर्बानी को पूरा करने निकल पड़े। तो बेटे की कुर्बानी देने से पहले इब्राहिम ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी ताकि उनकी भावनाएं कहीं इस काम में रुकावट ना पैदा करें। कुर्बानी देने के बाद जब उन्होंने पट्टी हटाई, उन्होंने देखा कि इस्माइल उनके सामने जिंदा खड़ा है। बेटे की जगह बेदी पर कटा हुआ मेमला या फिर बकरा पड़ा होता। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमने की बलि देकर ईद का पर्व बड़े धूमधाम से और देखिए तब से चला आ रहा है। और जहाँ तक रही पत्थर मारने की बात, तो इसके पीछे की वजह यह है कि इससे शैतान को लानत भेजी जाती है क्योंकि उसने हजरत को बरगलाने की कोशिश की थी। तो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हज पर गए मुसलमान रमीज माराज जाते हैं और जहां बड़े बड़े खंबे हैं और यही खंबे शैतान माने गए और जिन पर पत्थर मारकर उनको लानत भेजी जाती है और इस रस्म के साथ ही हज यात्रा पूरी होती है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार भगवान भैरव के दर्शन बगैर माँ वैष्णो की यात्रा अधूरी मानी गई है, ठीक उसी तरह क्योंकि माता रानी ने भैरवनाथ को अपने से ऊंचा स्थान दिया, कहा जो भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। ठीक उसी तरह शैतान को बगैर पत्थर मारे एक मुसलमान की हज यात्रा अधूरी रहती है।